सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामयर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा का। परम वंदनीय
छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में विराजमान आज के अयोध्या धाम ग्राम खलारी के पावन माटी में ये राम नाम रूपी पतित पावनी मंदाकिनी गंगा के अवतरण करैया ये गांव के जम्मो देवी देवता जिकर शुभाशीष ये गांव के जतेक भी आयोजक जम्मो भगीरथ परिवार जिकर अथक प्रयास से ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगा के अवतरण होके हम सब जनमानस ला कृतार्थ करत है उन सब के पावन चरण कमल में आज के पावन बेला में राम कथा सुने सकला जतेक संत समाज नर नारी बाल वृद्ध सोता संगवारी आप सबों के पावन चरण कमल में हम सबला ये गंगा मंदाकिनी में एक सूत्र में बांध के रख के ये मंच के सफल कुशल सारथी आदरणीय संचालक उद्घोषक महोदय जिला और ये आयोजन ला सफल बनाए बर अपन जीवन के पुण्य लाभ ला दान करैया एन केन प्रकार सहयोग करैया साथ में ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से राम कथा मंदाकिनी ला दूर दूर तक प्रवाहित करने वाला ये समस्त पुण्यात्मा जीवात्मा मन हे कहत कि सिया राम मैं सब जगनानी करो प्रणाम जोर जुग पानी आप सबों के चरण कमल में हमर मंचस्थ स्वरांजलि मानद परिवार ग्राम कनसिंगी छुरा जिला गरियाबंद के नाने नाने लेके मन के ढाले कोटि कोटि चरण वंदन सादर स्वीकार करो। आदरणीय संत जन भगवान के जो गाथा है भगवान के जो लीला है अनंत सागर है जैसे सागर के गहराई के थाह लगाए नहीं जा सके वैसे परमात्मा के गाथा के थाह लगाना मतलब सूर्य ने दिया दिखाई के बरोबर है। तबे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी के थे का सात संबंध की मसी करो और लेखन सब बन राय सात संबंध की मसी करो और लेखन सब बन राय धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा ना जा अतेक अथा है फिर भी कथे संत मन मति अनुसार राम गुण गावा तापर राम बहुत सुख पावा। जैन प्राणी ये संसार में आए के बाद ये मानव शरीर ला धारण करते और मानव शरीर ला धारण करे के बाद भगवान के कथा में मिले पल दो पल के समय ला निर्मल मन से उपयोग करके परमात्मा के नाम स्मरण करते गाते बसते बोला परमात्मा अपन चरण कमल के भक्ति प्रदान करते। और यही बात ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी ये रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 43 के बाद तीसरा नंबर चौपाई में लिखे का निर्मल जन मन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से छल कपट ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड काम क्रोध लोभ मोह न जाने कितना विकार हमारे अंदर है लेकिन वो सब ले यदि त्याग के पल दो पल में यदि शुद्ध मन से निर्मल मन से भगवान के नाम स्मरण कर लें भजन कर लें संकीर्तन कर लें तो परमात्मा के चरण में हम भक्ति मिली और मोक्ष के द्वार तक जाएंगे ये साधन के उद्धार हो जाएगा। तो आवा वही प्रयास करथन मिले पावन प्रसंग किष्किंधा कांड में चर्चा करो ओकर से पहले जगह में तो बैठे हैं ये हमार शरीर बैठे अगर मन कहीं और दौड़त है तो वो मन ला परमात्मा के चरण में लगाए बर एक भगवान नाम संकीर्तन करथन सब मिलके आपके मीठा मीठा ताली के सहयोग बहुत ही सुंदर गोधूली के बेला गौ माता के आगमन होते संध्या कालीन के बेला और ये समय में यदि भगवान नाम संकीर्तन हो जाए तो कथे न सोने पे सुहागा और परमात्मा के चरण में हमारे हृदय के विकार है दूर होके हमारे हृदय के पुकार है पहुंचते। तो आओ एक सुंदर सा भजन की यात्रा के साथ आगे राम कथा की चर्चा करो। बोल रामचंद्र की जय। जय
सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। हृदय कमल चरण कमल सुमुख कमल चरण कमल। कमल के कुंज तेज छवि ललित ललाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। सपुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पुत्र नहीं राम सा भ्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम।
विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। बोल रज रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय मानस श्रोता बंधो, परम पिता परमात्मा की जो गाथा जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते, जिला लिखे पर बाबा तुलसीदास जी आप सब विदित हो 2 साल 7 महीना 26 दिन 7 घंटा समय लगे और एक अंतर्गत 28 राम कथा 32 राम चरित्र और 84 प्रसंग के वर्णन बाबा तुलसीदास जी लिखी, जिसमें 7 कांड है। 7 कांड में पावन सा प्रसंग 84 प्रसंग, उनमें एक प्रसंग आपके बीच रखे के पावन अवसर किष्किंधा कांड और परमात्मा की लीला। किष्किंधा कांड में जो लीला परमात्मा करे है वो हमर मतलब हमर कलयुग के जतेक भी मानव हैं ओकर रोजमर्रा के जिंदगी में घटित होने वाला जिंदगी के वर्णन। भगवान राम जब 14 साल के लिए निकली, काबर निकली, कैसे निकली, आप सब जानते हो, भगवान के चरित्र आप सब सुनते हो, बस उन्हें गहन चिंतन की जरूरत है। कहानी जैसे सुनना है तो वो भी सुनो, लेकिन वो कहानी का सीख है बोला जीवन में उतारे का प्रयास करो। राजा दशरथ के घर में बेटा बन के इस काबर है ओकरू कई कारण है। भगवान जब जब इस संसार में आते कोई न कोई एक उद्देश्य के पूर्ति आती, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो करे के ठने। अब कब आते भगवान संसार में तब आते जब यहाँ पाप बढ़ जाते, अत्याचार बढ़ जाते, अधर्म बढ़ जाते, अशांति हो जाते और सज्जन मतलब पीड़ा हो जाती। भगवान जब आते तो कोई मारे बर नहीं आए संसार में। अब कई जन मन कथे का लोग भगवान का बार आथेगा आथे तो राक्षस मल्ला मारते कथे। बड़ा सोचे की बात है, राक्षस मल्ला मारे भर का भगवान लाल पड़ी जेकर एक इशारा से लय और प्रलय हो जाते। उलक आयल की जरूरत है, वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलते, बिना आंखी देखते, बिना मुंह के खाते और बिना हाथ के सब काम कर लेते, वो परमात्मा है ब्रह्म। लेकिन जब वो साकार रूप में आते, मानव रूप में आते तो केवल एक कब आते जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आछे तो केवल सज्जन मन के पीरा हरण करेगा, दुर्जन मन मारे बर नहीं आए। आज तक भगवान के हाथ ले कोई नहीं मरे है और यहाँ भी मरे के बात होते। ये कथा प्रसंग में कथा प्रसंग आए भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और मित्रता हुई तो एक मित्र के का फर्ज है, एक मित्र के प्रति का कर्तव्य है, ओकर चर्चा परमात्मा सुग्रीव ल बताते। चर्चल गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हमन भी जीवन में कई मित्र बनाते, लेकिन मित्र के फर्ज, मित्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो नहीं। तो भगवान के हाथ ले आज तक कोई नहीं मरे, आज तक कोई नहीं मरी भगवान के हाथ ले।
तो कैसे हो? भगवान का बरत है, भगवान का थे राक्षस मतलब मारे पर नहीं आए भैया। सोच के देखन न जेकर नाम जपे से करोड़ों पापी तर गए, जेकर मनन करे से, चिंतन करे से, जेकर भजन करे से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। अगर ओकर हाथ से हम मरबो यानी कि ओकर साक्षात दर्शन करबो, जब जेकर नाम जपे से पाप तर जाते और ओकर दर्शन हो जाए तब, और ओकर हाथ लग जाए तब जीव मरे नहीं बल्कि भवसागर से तर जाते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और आज तक जैन भी जी होकर सम्मुख की से वो भवसागर से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए और परम पिता परमात्मा के चरण में समा गए। तो आज तक होकर हाथ से मरे नहीं, सब तर थे। और कथा प्रसंग कहा थे कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई रहे। 14 साल के वनवास काल में भगवान राम पिता की आज्ञा से निकली तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, माता कैकेयी मांग ली। 14 साल के लिए निकल गई। आज वही समय में घनघोर दंडकारण्य मां भगवती सीता जनक नंदनी के हरण हो गए। राक्षस राज रावण ले गए लंका में। जिन खोज करत करत भगवान राम और छोटे भाई लखन लाल पंपापुर नगरी पहुंची। अब बताइस कौन? भक्तिनदायी सबरी। भक्तिनदायी सबरी के रास्ता बताए अनुसार आज पंपापुर नगरी में पहुंची। वहां हनुमान जी मिली। हनुमान जी पता लगाए कि सुग्रीव की जा पता लगा क्या वो 2 राजकुमार कौन है जो ऋष्यमुख पर्वत के निकट नीचे धनुष बाण लेके घूमा थे। काबर बाली से होकर झगड़ा हो गए मायासुर नाम के राक्षस के कारण, और बाली अपन भाई सुग्रीव ला राज गद्दी से हटा के भगा दी। और बोला जहां देखे मारे बर तत्पर। तो ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव अपन 4-5 सेनापति जिनमें जामवंत, हनुमान जी, नल, नील एक साथ रहा है। सब जगह भागे लेकिन ऋष्यमुख पर्वत से नहीं भागे। काबर? ऋष्यमुख पर्वत में बाली नहीं आ सके। बोला मुनि जी के श्राप है कि यदि ते ऋष्यमुख पर्वत में आवे तो तोर सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। ये डर से बाली ऋष्यमुख पर्वत में नहीं आए। और वही ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज रहे तो नीचे देखते कि 2 राजकुमार धनुष बाण लेके आए थे। तो हनुमान जी ने बोली कि जा पता लगा क्या कहीं बाले के भेजे हुए कोई 2 राजकुमार कोई छत्री तो नहीं हुए जो मोला मारना चाहते। ऐसे हुई तो मोल दूर से इशारा करबे में पर्वत छोड़ के भाग। लेकिन हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी देखते साक्षात परमात्मा अवतरित होके आए हैं। और परमात्मा है, परमात्मा ने पहचान के पद पखार के हनुमान जी महाराज सुग्रीव कर लेगी। बड़ा मगन होके गाज गाज कि कंधा में दोनों वीर ले उठा के और लेगी तो सुग्रीव के साथ वार्तालाप और मित्रता हो। हनुमान जी महाराज कही प्रभु सुग्रीव जी महाराज भी दुख में है, एक दुख हरण करे पड़ी। अब सोच के देखो सुग्रीव महाराज के ज्यादा दुख तो भगवान करे भाई। अभी तो ओकरे पत्नी के हरण हो गए, वही खोजा थे। ऊपर से हनुमान जी कहते प्रभु ये सुग्रीव के दुख के हरण करवे। लेकिन परमात्मा तो सबके मान रखने वाला है, भक्तन के मान रखने वाला है। हनुमान जी की बात ल मान के सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। और मित्रता होए के बाद एक मित्र के फर्ज, मित्र के प्रति कर्तव्य भगवान राम जी बताते वो बात बाबा तुलसीदास जी लिखते का सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही कही बान। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही कही बान। अरे ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण।
हनुमान जी महाराज दोनों मित्र का बात ले एक दूसरे से बताते हैं कि प्रभु ये महाराज सुग्रीव है, बाली के छोटे भाई है, दोनों में बड़ा प्रेम रही। मायासुर नाम के राक्षस है, रात की झगड़ा लड़ाई हुई और पीछू पीछू सुग्रीव महाराज जगी बाली गुफा के अंदर की। पता चली बाली अंदर ही रह गए। सुग्रीव जी महाराज ये सोची बाली मार दी सोई के घर आ गई। राज सिंहासन खाली करके राजा बना दी। बाद में बाली आकर मार पीट के भगा दी, जहां तक एक पत्नी हरण कर ली। एक दुख हर दे प्रभु। तब भगवान श्री राम की कही कि सुन सुग्रीव मारी हाँ बाल ही एक बाण। तोर फांस जो छल करे है बाली, तोर साथ जो बल पूर्वक तोर पत्नी ला लेके गए, मैं बाली ले एक बाण मारू और एक बाण से का हुई वो संसार में नहीं रहा। मारू की भगवान खलो को मारू की तारू नहीं की। सोचे बड़ा बात है, तुलसीदास जी भी लिखी मारू की बाली मारू की। अब सोच सोच के फर्क है, कौन ला मारते भगवान और कौन ला तारते। दोनों शब्द एक एक थे। मारना भगवान के हाथ से मरना मतलब तरना चे। और वो कहते कि वो ब्रह्मा के शरण में भी जाही, चाहे भगवान शंकर के शरण में जाए। ब्रह्म और रुद्र ब्रह्मा के भी शरण में जाही तब वो नहीं माचे, और शंकर के शरण में जाही तब वो नहीं जाते। गए न उबरही प्राण, वो प्राण उबर के नहीं आए। तुम मारोगे तो काबर मारोगे। ये आगे चर्चा के विषय है। अभी कहते हैं कि भगवान के हाथ से कोई मरे नहीं, सब तर जाते, लेकिन भगवान भी कहा तो मारू। काबर कहा थे मारो। भगवान बाली ले नहीं मारे, भगवान ओकर दोष ला मारना चाहते, ओकर अवगुण ला मारना चाहते। जीव के अवगुण ला मारते, जीव के दोष ला मारते। भगवान कोई जीव ले नहीं मारे। खबर हर जीव में तो स्वयं भगवान समाहिला। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही पाई न पर लोक सवार। हर जीव में भगवान के वास है। एक स्थिति तो कथे का भगवान की सेवा करना है तो जीव की सेवा करो। और जीव की सेवा करे सबसे पहली मंत्र का है हर प्राणी से प्रेम करना है, हर जीव से प्रेम करना है। अयोध्या कांड में लिख दी राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। राम जी केवल प्रेम प्रिय है। राम जी प्रेम करने वाला प्रेम है। जे संसार के हर प्राणी से प्रेम करते बोला परमात्मा प्रेम करते। एक से संत महात्मा मन कथे का अरे ऐसी बानी बोलिए मन काया पा खोई, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। प्रेम के पहली परिभाषा पहली कड़ी एक दूसरे के साथ हम जब बात करना तो मीठ बोलना चाहिए, मीठा बानी होना चाहिए। काकरों से भी बात करना तो बानी मीठा होना चाहिए। एक संत महात्मा कथे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और ये बात ला तत्काल करना चाहिए। यदि हम भगवान से जुड़ना है ये सूत्र ला, ये मंत्र जल्दी अपनाना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परिलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन एक कलयुग का करबे, कलयुग में बड़ा उठांग है। आदमी भगवान के बनाए माया के चक्कर में फंस जाते हो। का कथे अरे ऐसी बानी बोलिए जब तुरते झगड़ा हो। आदमी उसने हो गए ऐसी बानी बोलिए जब तुरते झगड़ा हो, और उनसे झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा हो। देख विचार और कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो वहू है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना, जीना है कई बरसों।
ये कलयुग के चक्कर है, ये कलयुग की माया है। काबर भगवान के बनाए सृष्टि में भगवान के माया है। एक से एक बहुत सुंदर गीत कथे का, अरे तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, ना जाने इस खेल में क्या होगा भगवान। तृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, ना जाने इस खेल में क्या होगा भगवान। बस इसी बात का तो रोना है, बस इसी बात का तो रोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। सब परमात्मा के बनाए खिलौना। तो हम कैसे, तो हमला भगवान खिलाते खिलौना, जैसे लड़का मन खिलाते ना, उसने हमूल भगवान खिलाते। लेकिन हमला हमार कर्म के हिसाब से, काबर संसार कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और वही बाली के कर्म ला देख के आज भगवान ओला मारो कहा था। और बाली के कर्म का है बताइए कि मोर स्त्री हरण करके ले गए, राजपाट हरण करके ले गए, चलो ठीक है। लेकिन पराया काकरो स्त्री ला ले गए, बहुत बड़े अधर्म काम है। और ओकर से बड़े अधर्म काम है अपन भाई की स्त्री ले गए। ये तो घोर पाप है, घोर पाप है। और भगवान यही कारण से आते संसार में कहते ना, संत मान अच्छा कहे है, यही मतलब राक्षस कहे जाते। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का प्रश्न पूछी कि प्रभु संसार में भगवान जब आते तब कथे राक्षस मन के अंत होते, राक्षस मन के उद्धार हो जाते। तो त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में राक्षस मन तो पहचान आ जाए। ये कलयुग में राक्षस मन के पहचान कैसे हुई? कलयुग में राक्षस मतलब कैसे पहचाने जाए? तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ बताते कि सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा राक्षस कलयुग में हुई। तो मतलब पहचान ही कैसे? तो कलयुग के राक्षस मन के पहचान, कलयुग के राक्षस मन के पहचान ओकर आचरण से हुई, ओकर व्यवहार से हुई। तो मन कैसे आचरण करते कलयुग के राक्षस मन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में लिखी जल भगवान भोलेनाथ की कलयुग के राक्षस मन के पहचान। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन परदारा। कलयुग के राक्षस मन के पहचान बाढ़े खल मतलब दुष्ट आदमी, बहु चोर जुआरा जो चोरी करते, जुआ खेलते, ये कलयुग के राक्षस है। जे लंपट पर धन परदारा, जे लंपट है कौन लगा थे लंपट? जे पर धन यानी दूसरा के धन संपत्ति, परदारा मतलब दूसरा के स्त्री पर नजर गड़ाते। मां नहीं मां तू पित देवा, जे अपन माता पिता देवता नहीं माने, उल्टा उनका अपमान करते, अवहेलना करते, उनका बात नहीं माने। साधु न सन करवाई सेवा, साधु महात्मा ला सम्मान नहीं दे, उल्टा गाली दे। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान भोलेनाथ कहते कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जा नहीं निश्चर सब प्राणी। जेकर जेकर ऐसे आचरण हुई कलयुग में, वही मन कलयुग के सबले बड़े राक्षस हुई। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब हमारे तनी गरियाबंद जिला में अब बड़ राक्षस है।
अब खलारी गांव कत्ता होई तो हिच मन जानो, जेकर जेकर ऐसने आचरण है ना वही मन है ना। लेकिन मोला पता है यहाँ भगवान के कथा होते, यहाँ राक्षस नहीं हुए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो आज राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता हुई तो इसकी बाली ला मैं एक ही बात मानू, बाली ने गुण दोष आगे है। कौन सा दोष? ये लंपट पर धन पर दारा वाला दोष आगे, दूसरा की स्त्री पर नजर गड़ाने वाला। तो स्वयं भाई छोटे भाई की स्त्री ला हरण करके लेके एकर से थी बोला मारना जरूरी है, और एके बाण से मैं बालिल मारो, क्योंकि भगवान राम सुग्रीव ला आश्वासन दे थे। और काबर आश्वासन दे थे आगे चर्चा करवो एक सुंदर से भजन के बाद। बोल राजा रामचंद्र की जय। काबर जिंदगी हमारी इतना कठिन हो गए, ये सब माया के जाल में फंस के तो हमार जीना दूभर हो गए, जुलूम हो गए। एकर से भगवान के भजन करना है और भगवान के चरण में जाना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे। जुल्म हो गिरा दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर पता रे। जुल्म हो गिरा बोली
कहाँ लगाए नींद बोली। संग सवारी सुनाए करुण कहानी, रामचरित महावर जुबानी। संग सवारी सुनाए करुण कहानी, रामचरित महावीर तोर जुबानी। पीरा लगी हृदय मझारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है जोर रहना, कहाँ है जोर बताए, कहाँ है जोर रहना, कहाँ है जोर बताए। जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया। लखन सिया रामचंद्र की जय। आज भगवान सुग्रीव लिखे एक ही बात, चाहे वो ब्रह्मा के शरण में जाए, चाहे भगवान शंकर के में बचने वाला नहीं। तो काबर कहा थे कि आज भगवान राम जी सुग्रीव से मित्रता करी, और मित्रता करी तो का धर्म हो गए, का कर्तव्य हो। हम मनमितान बैठे कलयुग में घलो का आदमी मनमितान मतलब दोस्त, अंग्रेजी में कहते फ्रेंड है ना, दोस्त बनाते। आजकल ये भाषा चलते, मित्र बनाते, सभ्य भाषा मित्र। अब मित्र के का फर्ज होते अपने मित्र के प्रति। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, चिन्ह विलोकत पातक बारी। और निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र तुन रज में समाना। मित्र के का कर्तव्य है, मित्र का सोचना चाहिए एक मित्र के प्रति। अगर हम काकरों से मित्रता कर ले और वो मित्र ल कहो दुख है, वो मित्र के घर दुख आ गए और वो दुख में मित्र है एकदम पाप समझते, अपन आप ला दुखी समझते, अपन आप ला हीन समझते। और हम कहूं अगर दुख में शामिल नहीं हो, यानी कि ओकर दुख ला अपन दुख नहीं समझें, तो हमर मितान कहलाना व्यर्थ है, हमर मित्र कहलाना व्यर्थ है। अगर मित्र बनाए हैं तो मित्र के सुख में भले मत जा, लेकिन मित्र के दुख में जरूर जाना चाहिए। सियान मन घलो कथे, अरे सुख के बेरा में नहीं जा, वो चल जाएगा, दुख के बेरा में जाना चाहिए। कथे ना सियान मन कथे, अरे दुख के बेरा में जरूर जाना चाहिए, सुख के बेरा चलते। लेकिन आज कलयुग में उल्टा देखे मिलते, दुख के घड़ी यही ना। आजकल तो मोबाइल हो गया, हेलो हाँ हेलो कैसे मितान, मितान मोर घर में फलाना काम आ गए गांव मोल कुछ ऐसे जरूरत, अरे टावर नहीं आते, हेलो हेलो ऐसे काट देते, सुने च नहीं। मितान हमारे घर छठी न्योता मावे कबे ना, तो पहली लो पक्का में 2 दिन पहली हो सके सुख के बेर। अब एक कलयुग के घटना है, हमार तो निकल कहा था भाई, अब ये तो निकल अच्छा हो है ना। एक कलयुग में होते दुख के बेरा में जाए बर का कहते, मितान मोला 2 दिन टाइम ही नहीं है, मैं दूसर जगह एकदम व्यस्त हूं, नहीं जा पाऊं, देख ले कोई निपटा लेते, ऐसे की देते। तो मित्र के दुख में जे दुखी नहीं हुई, वो मित्र के दुख ला नहीं बांटी, वो मित्र नहीं हो, यो घोर पापी। ओला देखना पाप है, कहती नहीं पिलोकत पातक भारी। तुलसीदास जी लिखती भगवान कहा थे कि वो मित्र देखना भी पाप है। ऐसे अगर मित्र मिल गए, वही ले हमन सियान मन का कहे जानतो, छत्तीसगढ़ी में कोलिया मितान, हमर सियान बाबा मन कहा है असल कोलिया मिताने, तोर दुख के बेरा में नहीं आए, सुख के बेरा में भूला जाए। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। अगर तोर मित्र दुख है और वो तोर मितान ले ज्यादा तोला दुख है, और मितान अपन दुख ला बता दी, तते अपन दुख ला मत बता।
अपन दुख ला धुर्रा समझ, और मितान के दुख यदि छोटे भी है तोड़ ले छोटे दुख है, तो मितान के दुख ला पहाड़ के समान समझ, तब ते मित्र धर्म के पालन करत है। लेकिन आज कालिका का उल्टा है। मित्र अगर छोटे से दुख बताई ना तो आदमी अरे मितान ते का बात करता, तोड़ ले ज्यादा मैं दुखी हूं, मोर कर ये वो नान किन बात ला तिल ला ताड़ बना देते आदमी, ताकि वो जगह से मैं भाग जाऊं, वो जगह से मैं हट जाऊं। ये कलयुग के मितान। अपन दुख ला धुर्रा समझ, और मितान के दुख यदि छोटे भी है तो वो पहाड़ के समान समझ के मितान के दुख ला पहली टारे काम करबे, तबे के सही मित्रता के परिभाषा बताता। तो सबे तबे मतलब मित्रता के धर्म के पालन करत है। और मित्र दुच रज मेरु समान, और जिन असीमति सहज न आए ते सटकति हट करत मिटाई, कुपथ निवारी सुपंथ चला गुण प्रगटे अवगन दुराव। बाबा तुलसीदास जी कहते कि यदि मित्र बनाए हैं और अगर हमार मितान है कहीं गलत रास्ता में चल दी, तो ये मित्र के फर्ज होते कि वो मित्र ला हम सही रास्ता में ले आए, हम बोला सही रास्ता में, धर्म के रास्ता में, सत्य के रास्ता में प्रेरणा दे। आज नहीं समझी कल समझी, कल नहीं समझी एक दिन जरूर समझी, लेकिन माया इतना व्याप्त है तो आजकल ये आदमी गलत रास्ता पहले अपनाते। अगर सही है आदमी, लेकिन मितान जो मित्र है वो कहूं गलत रास्ता में चलने वाला हो गए तो सही रास्ता में चलैया गलो आजकल जल्दी गलत रास्ते की ओर भाग जाते। एक घाव बोली दू घाव बोली, मित्र नहीं समझे धान वह ले न मोर मितान तो चलत गाढ़म गिरबो, दोनों दोनों गिरबो इसे हो आजकल ही कोई इसने है। तो ये मित्रता के धर्म के पालन हम लोग करना है कि यदि वो कुपथ में है मतलब बुरा मार्ग में है तो सत्य के मार्ग में लेके आना है। और यही जीव के सेवा है, यही परमात्मा बताते, यही भगवान के चरित्र। आज देखो ना भगवान राम के पत्नी के हरण हो गए, और दुख भगवान राम के ज्यादा है ना। सुग्रीव ला पता है, सुग्रीव ला पता है कि मोर पत्नी ला मोर बड़े भाई बाली ले गए, जाना चाहते कभी भी उलझा सकथन, लड़ सकथन, लेकिन भगवान राम खोजा थे, भगवान राम के पत्नी कौन ले गए थे पता नहीं। तो भगवान राम के दुख बाड़ी है, लेकिन भगवान राम का कहते कोई बात नहीं मित्र, पहली तो दूत के हरण हुई, पहले हम तोर पत्नी लानबो, तोर राजपाट जवाबो, तब हम अपन पत्नी के खोज कर। सोच के देखिए सियान मन कथे कथा में सुनेल मिलते, ग्रंथ में लिखा है संसार में 3 प्रकार के आदमी हैं, 3 प्रकार के। एक आदमी जो सभ्य पुरुष है, सभ्य आदमी है, ते का कहते भैया मोर चीज मोरे जी, तोर चीज है तोर। अच्छा आदमी जो रखे वे बोलते कि मोर चीज मोरे भैया, तोर चीज तोरे जी, कोई बात नहीं। एक सज्जन व्यक्ति, एक संत व्यक्ति रखे थे का कहते भैया तोर चीज है तोरे भैया, मोरो चीज है तोरे जी। एक सज्जन व्यक्ति कथे, संत व्यक्ति कथे तोर चीज तोरे भैया, मोरो चीज तोरे जी का हुई। लेकिन एक दुष्ट प्रकार के व्यक्ति रहे संसार में, ते का कथे अरे मोर चीज मोरे, तोरो चीज मोरे। अब आजकल इसने ज्यादा है, झटका मिल जाए मोर चीज तो मोरे, तोरो चीज मोरे, ऐसने हैं। और हमारे गुरुदेव संत मन बढ़िया कथे, और ये बात माया के वशीभूत होके आदमी सब भुलात करते। काबर हुई चले थे 5 के 25, 25 के हो जाए 50, धरती कहूं मिल जाती तो मिल जाती सकाश। अरे अक्कल हो झन ले आगू धा खा ले, तभी आदमी का पापी पेट के सवाल। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लोभ बढ़ते जाते, लाभ बढ़ते जाते ना, तो आदमी के अंदर लोभ बढ़ते। और संसार में दुए चीज के पीछे आदमी भागा थे, 2 चीज।
तीसरा कोई चीज नहीं है। हालांकि संसार में जीव 4 चीज के लिए आया है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन यहाँ एक बात भटक के आदमी और 2 चीज के लिए भागत है। कौन कौन चीज? पहला चीज माला और दूसरा माल। पहला चीज माला और दूसरा चीज माल। अब माला का है? माला हार जल हम पहनाथन कौन होला, तो माला पहनाए के अर्थ का है मान सम्मान इज्जत, और राजनीतिक भाषा में कभी कुर्सी। एक पीछे भागत आदमी है, मैं जी हाँ जाऊं कि हम और मान सम्मान हो, इज्जत हो, मुल्क कुर्सी मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, ये हरे माला। और दूसरा है माल। माल मतलब धन संपत्ति, रुपया पैसा जगह मिल जाए। ये 2 चीज के लिए आदमी भागा थे। और जीवन भर एक कलयुग में न कोई मित्र के धर्म के पालन करत है, न कोई पिता धर्म के पालन कर पाते सही ढंग से, न कोई पुत्र सही ढंग से पुत्र धर्म के, सब ये 2 चीज के पीछे भागा थे हम सब। और ये 2 चीज के पीछे भागत भागत आदमी जन्म ले है तब ले भागत है, मर जाते, लेकिन अंत तक शांति नहीं पाए, विश्राम नहीं पाए। सोच के देखन माल के पीछे कतका भागत है, धन संपत्ति कमाए में। बड़ा सोचे गंभीर विषय है कि जीव जब पैदा ले थे माँ के गर्भ से, जब पहली बार संसार में आते, तो बोले जो कपड़ा पहनाए जाते, पहली बार जो कपड़ा पहनाए जाते, वो कपड़ा में जेब नहीं रहते का। छोटे बच्चा जब पैदा ले थे, वो लोग कपड़ा पहनाए जाते ना, वो कपड़ा में जेब नहीं रहा। और कमात कमात आदमी बुढ़त काल तक मर जाते, तो 4 कंधा में लाश लेटे, तो लाश ला जो उड़ाए जाते कफन के कपड़ा, वो कफन कपड़ा में जेब नहीं रहा, रथे का नहीं रहा। फिर भी आदमी जेब भर जाएगी कि जिंदगी भर कौन से जेब ला भरना है? आए हस तब जेब नहीं है, जाबे तब जेब नहीं है, से कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाबे, तो कौन से जेब ला भरना है? वो जेब कभी भरे नहीं। और जब 4 कंधा में वो लाश जाते ना, अंत तक वो शांति नहीं मिले, हाय हाय में मर गए। तो 4 कंधा में जब लाश जात रहे, तो एक संत देख के कथे का, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है। 4 कंधा में जाते, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटा अरमान जा रहा है। अरे जिंदगी भर ढूंढ न पाया शांति और विश्राम को, अब विश्राम की तलाश में शमशान जा रहा है, विश्राम की तलाश में शमशान जा रहा है। और आदमी चले जाते जीवन भर लालच में, मोह में, कोई धर्म के पालन नहीं कर पाना, और हमारे जीव फिर से भटक जाते। तो यदि हम कोई मित्र बनाता संसार में आए बात, तो हमारे मित्र के जो धर्म है, आगे तुलसीदास जी कहते कि देत लेत मन संक न धरे। आजकल ये बहुत बड़े समस्या है, बल अनुमान सदा हित करे। मित्र धर्म के पालन करे पर ये बहुत कठिन काम है कलयुग में। देत लेत शंका मत करो, लेन देन में शंका नहीं करो। अगर सही मित्र है तो लेन देन में शंका नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ गई मित्र ला, लेन भैया मोर कर कष्ट है 10,000 चला दे रहा, ऐसे कहीं मितान है तो आदमी 5 घाव सोचते ये मितान ला मैं 10,000 दे दूं, ये वापस कर ही कि नहीं करे। होते ना 10,000 मांगा थे, मान लो मैं दे ही दे, मोला नहीं दी तब मैं कैसे करूं? नहीं मितान तो मितानी न मना करत भाई, ऐसे की देते है, ऐसे होते। लेन देन में शंका बहुत ज्यादा है, खासकर अर्थ के मामला में। बाकी का अभी भर नहीं है मितान, बाकी जब भी मांगने में तैयार हूं, जब बोल, लेकिन अभी भर माफ कर, ऐसे कहेंगे अभी व्यवस्था नहीं होती। जब भी बोली तो लेन देन में जो शंका नहीं करे। मित्र के दुख है, मित्र के दुख ला पहाड़ असल समझ के ले, कोई बात नहीं मितान,
ते मांगा छस तोरा जरूरत है जी ले जा, जब भी तोर मन पड़ी अगर ते लौटा देबे तो अच्छा बात। ये सब अगर बोल दी तो वो मित्र धर्म के सबसे बड़े पालन करने वाला है। लेकिन यहाँ जो बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 10% मित्र ऐसे सोचत हुई, अलग बात है। लेकिन कथे कि बल अगर तोर पास सामर्थ्य नहीं है, अगर मित्र कहो कि जी भैया मितान मोला 10,000 की जरूरत है और तोर पास कहो 10,000 नहीं है, अगर तोर पास 2,000 है तो बल अनुमान सदाहित करी, बल अनुसार, मतलब तोर पास जितना सामर्थ्य है बोला हाथ जोड़ ले मित्र, देख भाई ते मांगा तो अच्छा बात है, अब मोर पास वही की कहते मांगेगा, लेकिन मोर कर अब किस हिम्मत है भैया, कब ते काम चला ले और कहीं से व्यवस्था और मिल के करबो, पाछू नहीं छोड़ाना है, लेते कर ले नहीं बोलना है, चल और कहीं से व्यवस्था करबो। ऐसे की जो जुबान दे थे ना वही मित्र संसार में मित्र धर्म के पालन करते। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण। और विपत्ति के समय में जो हमेशा खड़े रहते ना वही मित्र धर्म के पालन करने वाला मित्र कलयुग में सच्चा मित्र कहलाते, अन्यथा संसार माया के वशीभूत होके ये धर्म के पालन करना भी भूल गए। बोल राजा रामचंद्र की जय। आओ एक भजन, फिर आगे राम कथा यात्रा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी, गूंजत हावे धरती अंबर, भगतन की जयकारी। हे राम दुख मोर हर ले जाना, आई हवा तुर दुआरी। हे राम दुख मोर हर ले जाना, मोर चूल्हा छटपटा थे नहीं जानो का हो जाते, मोर चूल्हा छटपटा थे नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आ बसो मोरे हृदय में, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदय में। मोर चोला छटपटा थे नहीं जानो का हो जाते, मोर चोला छटपटा थे नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आ बसो मोरे हृदय में, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदय में। मोर चोला छटपटा थे नहीं जानो का हो जाते, मोर चोला छटपटा थे नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आ बसो मोरे हृदय में, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदय में।